बीजेपी के नेता आशीष शेलार कुछ कह रहे हैं, की जरा भाजप उनको आणि सुन लेते हैं। शिवसेना युती भगवा तुमचा झेंडा आहे तो फडकवण्याच्या तयारीत आहे मुंबई महापालिकेत, कसं दिसतंय चित्र? चित्र स्पष्टच आहे. सर्व निकाल आल्यावर आपण बोलूया. चलिए, कह रहे हैं कि भाई स्थिति साफ है, सभी जब नतीजे आएंगे उसके बाद हम बात करेंगे, लेकिन साफ स्थिति यहां पर नजर आ रही है। ये बात तो वहां रखने की कोशिश करें। चित्रा जी, आपकी बात खत्म करिएगा। देखिए, नीतीश राणे जो मंत्री है वो ट्वीट कर रहे हैं कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही महाराष्ट्र पे राज करेगा। यानी सिंपल बात है, एकदम हिंदुत्व की राजनीति। एक बार फिर जरा बड़ा पिक्चर, नागपुर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर बढ़त। नागपुर के भीतर भारतीय जनता पार्टी 113 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। 151 सीटों में से 113 सीटें, कांग्रेस पार्टी 30 सीटों पर। विदर्भ भी एक वक्त पे कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, डेसिमेट हो गई है कांग्रेस यहां से। 113 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नागपुर के भीतर आगे चल रही है, 30 सीटों पर कांग्रेस पार्टी वहां पर आगे चल रही है, और बाकी बची कुछ सीटें एनसीपी एसपी के खेमे में, बाकी अन्य के पास जाती हुई विशिवसेना, यूबीटी और एनसीपी अजीत को एक एक सीट वहां पर नागपुर के भीतर मिलती हुई। पुणे में भी इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ, जीत की तरफ जाते हुए, और मुंबई के भीतर भी हम देख सकते हैं कि मैजिक फिगर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन ने पार कर लिया है, खास करके नागपुर में। लेकिन 113 सीटों पर बीजेपी आगे, लगातार नागपुर महानगर पालिका पर बीजेपी का कब्जा, और वो भी अपने बलबूते पर बीजेपी वहां पर लगातार जीत रही है। चित्रा जी, सिर्फ मुंबई नहीं तो नागपुर भी है, पुणे भी है, ये सारे शहर एक वक्त आपको वोट किया करते थे। आज इन तीनों शहरों में आप लगातार कोशिश करने के बावजूद भी कांग्रेस कहीं भी नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, नहीं लेकिन चाहते हमारे लोग लिए आपको। अच्छी खबर हमारे लिए लातूर से भी आई है। आपने शायद उसका भी बखान कर देना चाहिए था उसी किया ना, आपने लातूर 3 का भी। शहरों की बात की, आपने चौथे को छोड़ दिया जहां पे हमारी जीत हुई है। चित्रा तो जी, यही 3 बड़े शहर है मुंबई महाराष्ट्र के, 3 बड़े शहर है, आप कहां कंपैरिजन कर रही है? 3 बड़े शहर है, बार बार कोशिश के बाद भी आप जीत नहीं रही है वहां पर। हाँ, वही आपको बता रही हूँ कि जहाँ जीत हुई है वहां पे भी 2 शब्द आप अगर कह देते तो अच्छा ही होता, लेकिन मैं मैं 3 आपको शब्द यही कह बताना दूंगा। चाहूंगी। मैं 3 शब्द कह दूंगा, आप मुंबई पर 1 शब्द तो कह के बताइए मुझे कि भाई क्या हो रहा है ऐसा कि ये इतने हमारी साल कमी कोशिश है, करने के बावजूद नहीं हो पा रहा है। मान रहे हैं, हम तो मान रहे हैं, लेकिन आप ये भी अगर देखिए कि ये जो गढ़ आज हमारे हमसे लोकल समीकरण में छूटे हैं, ये लोकसभा में 1 साल पहले हमारे पास ही थे। इन्हीं गढ़ों में तो हमें सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली हुई है। आनंद दुबे तो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? वो एक डायलॉग है कि तुमसे ना हो पाएगा, मिर्जापुर का। हाँ, नहीं हो पाएगा, जो चीज नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब क्या क्या कह रहे हैं चित्रा जी? देखिए, मैं कांग्रेस से समझती नहीं हूँ कि आनंद जी थोड़े सेंटिमेंटल हो रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आनंद जी, ये मुश्किल की घड़ी है, हमें और दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए, और कहीं ना कहीं लीडर समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ उनकी कमियां रही है, इंट्रोस्पेक्शन होगा, और आगे इसका हम निराकार निकालेंगे। आशुतोष देखिए, बोलूं क्या? हाँ, सैयद जी बोलिए, जफर इस्लाम जी बोलिए। देखिए, जिस तरह से आनंद जी का रिएक्शन है, आनंद दुबे जी मेरे मित्र हैं, उनका रिएक्शन है, जिस तरह से चित्रा जी एक दूसरे पर जो टीका टिप्पणी कर रही है, उससे 2 चीजें साफ होती है कि ये दोनों से एक दूसरे से बहुत दूर है और साथ आने की कोशिश कर रहे थे। जाहिर है वो नहीं हो सकता, जनता भी तो समझती है। ये लोग सोचते हैं कि सत्ता के चाहत में आंखों में पट्टियां बांध लेते हैं कि जनता क्या चाहती है, और यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी के बारे में। मैं खास कर कहूंगा अपनी लीडरशिप के बारे में कि उस जनता का पल्स समझते हैं। 1 मिनट भाई, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। जनता का पल्स, जनता को समझते हैं, जनता की चाहत को समझते हैं, और जनता किस डायरेक्शन में सोचती है, क्या सोचती है, उस पर खड़े उतरने की कोशिश करते हैं। जनता को ही आज इस जीत का भी जो है श्रेय जनता को ही देते हैं। हमारे लीडरशिप की प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और सब जो है इफेक्टिव रही, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को सामने रख के उन्होंने सोचा, जनता को प्राथमिकता दी। यहाँ तो परिवार को ही प्राथमिकता देते रहते हैं, एक दूसरे को, ये एक परिवार दूसरे परिवार से टकराता है। एक बड़ा परिवार कहता है दिल्ली का, एक अपने आप को आज तक समझता था, अब इररिलेवेंट होते जा रहे हैं दोनों। वहां सेंटर में वो रिलेवेंट हो गए, महाराष्ट्र में
अब कोई रेलेवेंसी नहीं रहा। इस इलेक्शन के बाद धीरे धीरे उबाटा जो है बिल्कुल खत्म के कागार पे होगा। आज देखिए हाशिए पे है। अब आनंद दुबे जी जिस तरह की बात कर रहे हैं, देखिए इन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं और आपको उसके लगता है बाद खत्म हो जाएगा? कांग्रेस आनंद के दुबे साथ जो कह है रहे हाथ हैं कि खत्म मिलाया। हो जाएगा, कोई राजनीति में खत्म हो जाएगा कह रहे हैं। सारे राजनीति में दरवाजे कोई बंद खत्म नहीं करके होता है। सारे दरवाजे राजनीति बंद में करके व्यक्ति कमजोर और कांग्रेस से ताकतवर हाथ होता है, मिलाया। खत्म नहीं होता है। साहिल जी, जब भारतीय साहिल जनता जी। पार्टी जनसंघ मैं हुआ कह रहा- करती थी, उसको भी हमने साहिल देखा है जी, और आज की आनंद जी। 2026 की भी भाजपा को देखा है। अपने अंदर बदलाव लाना होगा, परिवर्तन करना होगा। देखिए कोई भी इस चाइना धरती इनसे, पर, कोई आप भी इस कह रही है धरती कि पर खत्म हो अमर नहीं जाएंगे। हुआ है। दो शिवसेना बदलाव रहेगी के कि एक ही साथ-साथ आनंद जी आपने बात की कि आप नैया लेके गए कांग्रेस पार्टी के पास, आपने उनको एक उछाल दिया, ये वो 2019 में आप किसके नाम में बैठे थे और आपने क्या किया? सिर्फ सत्ता के मोह माया के लिए। तो जो भी कर्मा बताइए होता साहिल है भाई, ना, वो दुख क्या होता है मालूम है? फिरा के सुपुआ वापस तो आता बोले है। बोले मैं छलनी भी आपको बोले, दुख जिसमें नहीं बहत्तर देना छेद है। चाहती हूँ। पार्टी चुरा सच्चाई ली, ये है नाम कि चुरा लिए, आपने किसी के आज गुलाम बन जब- गए, जब- अपनी जब पहचान आप- खुद की नहीं है। आप यहाँ तक कि आए हैं तीर राज धनुष ठाकरे हमारे जी के जरा साथ दोनों कर दिया शिवसेनाओं हुआ। को दिखाइए बीजेपी वीर कैसे धनुष मजे ले रही है, बाला जरा साहब दिखाइए दोनों ठाकरे जी शिवसेनाओं का को। सम्मान था, उसको भी आपने छीन ले कैसे गए बदला और उसके बाद है? अब ये हमें आपकी नैतिकता, सोच विचार, ठीक है आप अब जीते आप हो, बात कर रहे हैं आपको अब असली जीते हो, नकली खुश की। रहो, ये लेकिन कम से कम असली- उसमें ये मत भूल असली जाओ जो कि है, आपने चोरी सोचिए करके अब कि तक अपना 40 अस्तित्व बनाया है। आबादी में और उद्धव आज बाला साहब हमारे ठाकरे वाली साथ शिवसेना क्या है? 2.5 साल में 27 मशाल लेकर भी आपका नहीं, डटकर हमारे सामना 53 कर रही है। 70 पे क्या है? खड़ी है ना, 70 कोई कम आंकड़ा नहीं है। इतनी ताकत लगाने के बाद भी आप हमको 5 पे नहीं ला पाए। कांग्रेस देखिए 10 में नहीं पहुंची और हम 70 में हैं। खैर, तो आप आपने तो बताएं पूरी कि ताकत आप लगाई थी, 20 लेकिन फिर भी हम अरे खत्म नहीं आप हुए। और 120 बीजेपी कह रही है सीट्स कि उद्धव लड़के ठाकरे जी 20 खत्म हो आप जाएंगे। करने अरे आप कब के कौन से आए भविष्यवक्ता हो भाई? आप कौन सी हमारे भविष्यवाणियां कर रहे हो? भविष्यवाणी ठीक है, आप आनंद दुबे देखिए, को मुझे छेड़ो मत। जब आनंद दुबे 80 से निराश है, 60 जीत हताश गया है, लेकिन आनंद दुबे इतने भी नहीं, कमजोर नहीं है कि नहीं बोल सूरज रहे को कि आप दीपक अगर कमजोर है, आनंद जी, रोशनी देने आप लगे तब तो हो आनंद गया में ही कल्याण। रहे। चलिए, सूरज ठीक है। थे, में नहीं। सूरज है आनंद और में सूरज ही रहेंगे। चाइना जी। भ्रम में ग्रहण नहीं। लगा है, ग्रहण। साहिल भाई थोड़े समय का ग्रहण है, उस ग्रहण से पार निकलेंगे और फिर एक नई प्रकाश की देखिए जैसे यात्रा बाहर जैसे निकलेंगे जैसे तब अटल आप बिहारी देखेंगे वाजपेयी ने ना। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने भाषण करके कहा था। देखिए ये बीजेपी के दफ्तर की तस्वीरें है। बीजेपी को जश्न मनाने का पूरा मौका महाराष्ट्र ने दिया हुआ है। ये पुणे की तस्वीरें हैं। पुणे के भीतर भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ वहां पर सत्ता के पास एक बार फिर 90 सीटें भारतीय जनता पार्टी 155 में से 90 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत रही है। और उनके सामने जो लेगेसी पॉलिटिक्स महाराष्ट्र के भीतर चल रही थी, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, पवार पॉलिटिक्स, ठाकरे पॉलिटिक्स, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी वहां पर खड़ी हुई। पुणे के भीतर अजीत पवार और शरद पवार से लोहा लिया। आपसे एक सवाल पूछूं, और मुंबई के भीतर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे से लड़े, लेकिन वहां पर पूरे बहुमत के साथ। आप महाराष्ट्र को बहुत पहले से देख रहे हो और मैंने तो देखा है आपको देखते हुए। ये मुझे बताइए, अगर ये एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे अगर एक होते आज की तारीख, तो क्या बीजेपी के लिए उनको हराना आसान हो पाता? जो तो सीटों में ही दिखाई दे रहा है ना। आज की स्थिति में भी अगर हम देखें तो 68 सीटों पर 63 सीटों पर शिवसेना यूबीटी आगे चल रही है, 30 सीटों पर एकनाथ शिंदे आगे चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों साथ में होते तो चीजें अलग होती। फिर भी साहिल भाई और एक सवाल बीजेपी को- एक सवाल और भी है, आपको एकनाथ शिंदे की पार्टी का भविष्य क्या दिखाई पड़ता है? चलिए देखिए, अभी एकनाथ शिंदे, एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे को साथ में लेकर ही आगे बढ़ेंगी। ये बिल्कुल साथ में यहां पर नजर आ रहा